हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि केंद्रीय विद्यालय की जो स्कूल है उसमें कब तक स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आ सकती है, चाहे वो प्राइमरी लेवल पर हो या चाहे वो टीजीटी लेवल पर हो। दोस्तों, अभी तक क्या है कि केवीएस में सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की जाती है, जिसका टाइम पीरियड होता है। जैसे जब भी आप स्कूल ज्वाइन करते हैं, जैसे कि अप्रैल और मई में कॉन्ट्रैक्चुअल जो स्पेशल एजुकेटर है उनकी भर्ती आती है, एक आती है, किसी स्कूल में 2 आ जाती है। तो उसका जो सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू बेस पे होता है। इंटरव्यू के बाद आपको जब भी वो कॉल करते हैं, अगस्त में करते, सितंबर में करते, तो वो फरवरी कह लो या फिर मार्च की 31 तक का आपका टाइम पीरियड होता है। तो दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से इंटरव्यू होते हैं और हो सकता है कि उस कैंडिडेट को हटा दिया जाए या फिर उसको आगे लगातार ना किया जाए। तो अब यहाँ पर पहली बार बात की जा रही है कि भाई परमानेंट वैकेंसी आ सकती है। वैसे आप लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि भाई अक्टूबर का जो फैसला होगा वो हमारे हक में होगा, स्पेशल एजुकेटर के हक में होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जो मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है, केंद्रीय से समझ जाओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये स्कूल आते हैं। इन्होंने जो चीफ जस्टिस है बेंच दिल्ली हाई कोर्ट की, वहाँ पर ये कहा है कि भाई हमने जो है एक प्रपोजल भेज दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि वो अब इस पर थोड़ा चर्चा करें, क्योंकि देखो दोस्तों, जब भी कोई पद बनते हैं तो उसमें कई चीज़ें होती है। उसमें ये देखा जाता है कि भाई हमारे पास बजट कितना है इनको पे करने के लिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे 500 वैकेंसी आती है और एक स्पेशल एजुकेटर की जो तनख्वाह रहेगी वो 50,000 रुपये रहेगी, तो 500 इंटू 5 करके जो भी मल्टीप्लाई आता है वो एक मंथ का लोड आ जाता है। तो वार्षिक बजट में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी हमें, या कितना हमारे पास अतिरिक्त भार आएगा, ऐसा जो है विभाग सोचता है। ये कोई भी विभाग हो सकता है, शिक्षा का विभाग हो, जल विभाग हो, जो भी भर्ती लेता है वो इस तरह से सोचता है। तो अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास उसके बाद जैसी क्लियर चीज़ें होंगी तो फटाफट से कहीं ना कहीं 4/12/2023, यानी कि अब जो हियरिंग है वो 4/12/2023 को है, 4 दिसंबर को, उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट स्पेशल एजुकेटर के फेवर में आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि भाई जो स्पेशल एजुकेटर है वो तो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। मैंने भी बोला था कि भाई दिसंबर तक आ सकती है, मगर इस तरह से अगर चलता रहा तो फिर थोड़ा डिले करके ये वैकेंसी आपकी नेक्स्ट ईयर 2024 के पाले में गिर जाएगी। और 2024 में भी एकदम श्योरिटी नहीं है कि जो पहले 6 महीने में, यानी कि जून से पहले आ जाएगी, जून के बाद भी आ सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक तरह से कह सकते हो कि डिपार्टमेंट की तरफ से डिले किया जा रहा है। अब यह हो रहा है, जो भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आपको मुझे मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे तो मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था, आप लोगों ने पढ़ ही लिया था, तो इसमें कुछ नई बात तो है नहीं, फिर भी मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। आप लोगों के पर्सनल सवाल आ जाते हैं, बहुत सारी पर्सनल कॉल आ जाती है कि सर ये बताओ वो बताओ, जबकि मैंने आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी है कि कॉल मत क्या करो। मैं 2 बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। आज मैं जामिया का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कराने गया था बीएड का। वहाँ पर एक चौकीदार जो है ना, वो ढंग से बात नहीं करता है, वो ढंग से रिस्पॉन्स नहीं करता है। सेम एसओएल में हुआ, मैं माइग्रेंट सर्टिफिकेट के लिए गया था, वहाँ पर कोई भी किसी भी विंडो पर ढंग से बताने वाला नहीं है। अब मैं क्या हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस करी है, मैंने सोचा क्यों ना स्पेशल एजुकेटर की मदद की जाए। मैंने अपना नंबर सार्वजनिक कर दिया यूट्यूब पर, जो कि नहीं करना चाहिए था, मेरी सबसे बड़ी भूल है। और मैं हर वीडियो में हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मुझे कॉल मत करो, कॉल मत करो। मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा हूँ, उस टाइम पर कॉल आ जाती है। मैं कहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, उस टाइम पर कॉल आ जाती है। और सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे दे चुका होता हूँ। जो मैं लाइव सेशन करता हूँ मैं इसीलिए करता हूँ ताकि आपके सवालों के जवाब दे दूँ। अगर वहाँ भी रह गए तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर दो, आप इंस्टाग्राम मैसेज कर दो। मैं एक भी मैसेज नहीं छोड़ता, ना व्हाट्सअप पे ना इंस्टाग्राम पे। बट कुछ लोगों को ये रहता है कि नहीं, सर को कॉल कर देते हैं, सर तो जैसे फ्री बैठे हैं। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई भी फ्री नहीं रहता है, सब अवेलेबल हमेशा नहीं रहते हैं। अगर आप अपनी फैमिली या रिलेटिव में या अपने टीचर्स को भी बार बार फ़ोन करोगे तो वो भी हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों की जितनी मदद कर रहा हूँ उसका एक तरह से गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। नहीं तो इसका आउटपुट क्या होगा मैं आपको बता दूँ। इसका आउटपुट ये होगा कि या तो फिर मैं आपके सभी के जो है रिप्लाई व्हाट्सएप पर भी और इंस्टाग्राम पर भी देना बंद कर दूँ। ये कोई ईगो नहीं है, ये कोई एरोगेंस नहीं है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा झुंझुलाहट से हो जाती है कि यार जब मैंने एक चीज़ बात रख दी है और आप लोग समझदार हो, आप लोग डिप्लोमा कर चुके हो, आप लोग गेस्ट टीचर लगे हुए हो, आप लोग गेस्ट टीचर की तैयारी कर रहे हो, आप लोग परमानेंट की तैयारी कर रहे हो, तो इतनी नादानी कैसे हो सकती है कि छोटा सवाल है या बड़ा सवाल है, आपको सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। कॉल पे क्या है, मैं कहीं बिजी हूँ, कुछ कर रहा हूँ, फ़ोन आ गया, अभी मैं यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ, फ़ोन आ जाएगा, क्या सेंस रह जाता है इस वीडियो का। मैं बार बार फिर मैं एडिट करने बैठता हूँ कि इसको इतना पार्ट काटो, इतना पार्ट काटो।
तो ये आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉल मत करना। और एक चीज़ ये मैं बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में जैसे भी जो भी अपडेट आती जाएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैं जो जामिया में गया था, तो जामिया के अंदर मैंने 10th 12th की मार्कशीट, अपनी ग्रेजुएशन की ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी फोटोकॉपी, मतलब फोटोकॉपी तो सभी की मैं ओरिजिनल बता देता हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने स्कूल से एक लेटर हेड पे जो है कि भाई एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और इन सर्विस सर्टिफिकेट की मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, वो दोनों बनवा लिया था। उसमें कोई ये नहीं था इसका कोई फॉर्मेट है, उन्होंने हैंड रिटन कह लो या फिर कंप्यूटर टाइपिंग से कह लो, उस पर स्टैम्प और साइन करवा के आप ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें फॉर्मेलिटी है। और जैसे कि मेरा आज 11 तारीख को वेरिफिकेशन था, तो अब मेरा जो फीस का लिंक है वो कल यानी कि बृहस्पति को शाम को 5 बजे के बाद खुलेगा। जैसे बताया, जब मैं फ़ी पेमेंट कर दूंगा तो मुझे फ्राइडे फी स्लिप लेके फिर जाना है और उसके बाद मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। यानी कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे एडमिशन कंफर्म प्योर नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा सा रहा था। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पर आप अपना ईमेल चेक करें, उस पर एक फॉर्म आया होगा 3 पेज का, वो आपको भरना है, घर पे भर लो। अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो फिर आप वहाँ जाके भरना। और अगर आपके मेल पे नहीं आया है तो वहाँ पर आपको वो 3 पेज का फॉर्म मिल जाएगा। फिर रूम नंबर 9 में जो है वो मैम बैठती हैं, उन मैम के पास जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। वहाँ पर जो भी दिक्कत आएगी वो ऑन द स्पॉट वहाँ पर बता देंगे। बहुत अच्छे से समाधान दिया जा रहा है, बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। तो दोस्तों यही कुछ जानकारी देनी थी। जो लोग जनरल बीएड डिस्टेंस से जामिया से कर रहे हैं, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है 2 फोटो लेके चले जाए, आधार कार्ड लेकर चले जाए, ठीक है, ये सब लेके चले जाए। किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाए। अब वो एक्सपायर हो चुका है, रिन्यूअल नहीं हुआ, वो आप वहाँ पर जाके देखिए। प्रैक्टिकल चीज़ों से भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।